कांग्रेस पंचकुला, अंबाला और सोनीपत के नगर निगम चुनाव सिंबल पर लड़ सकती है। हरियाणा में 3 नगर निगमों के चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। चंडीगढ़ में मनरेगा और नगर निगम चुनाव को लेकर हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में बैठक हुई, जिसमें रणनीति बनाई गई। इस बारे में हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह से खास बातचीत की है हमारे एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। मनरेगा को लेकर आज हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में बैठक हुई। इस बैठक में क्या चर्चा हुई और क्या आगे की रणनीति बनाई गई, इस मेरे साथ हैं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह। इनसे जानते हैं कि आज की बैठक में आगे की क्या रणनीति बनाई गई। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से हरियाणा की जनता को नववर्ष की शुभ अवसर के ऊपर बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, और आप सब लोगों को भी मेरी तरफ से, हमारी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, कि हरियाणा के लोग खुशहाल रहे, भगवान की कृपा बनी रहे। और आज जहाँ आपने पूछा आज की मीटिंग के बारे में, आज 2 महत्वपूर्ण मीटिंग का आयोजन किया गया है। सबसे पहले तो हमारी मीटिंग थी नगर निगम के चुनाव जो अंबाला, पंचकुला और सोनीपत में होने, उसके बारे में हमने MP साहिबान, MLA साहिबान, जिला अध्यक्ष साहिबान और हमने जो वहाँ के इम्पोर्टेंट लोग हैं कांग्रेस पार्टी के मोजिज साहिबान हैं, उन सब साथियों की मीटिंग बुलाई है। उनकी जिम्मेदारी सौंपी है कि आप लोग आने वाले चुनाव के लिए अपनी तैयारी करें, उपयुक्त उम्मीदवार की तलाश करें, और उसके बाद में जैसे ही कोई आगे स्थिति आती है ताकि कांग्रेस पार्टी मजबूती से इस चुनाव को लड़ सके। और हम चाहेंगे कि आने वाले समय में तीनों मेयर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के रूप में लड़े और जीत के आए। जी राव साहब, निकाय चुनाव क्या कांग्रेस के सिंबल पर लड़े जाएंगे या बिना सिंबल के लड़े जाएंगे? देखिए, अभी अंतिम फैसला इस बारे में नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ साथियों की जो राय आई है, सबकी राय है सिंबल पे ही होना चाहिए। तो साथियों की राय हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण राय है। ख़ासतौर से आज की चर्चा में एक महत्वपूर्ण बात जो आई है कि सरकार का दलित विरोधी चेहरा सामने आया है। जहाँ नगर निगम की तरफ से आया, जो वार्ड थे, शायद अम्बाला के साथियों ने मुझे बताया कि भाई 5 वार्ड थे, वहाँ 3 कर दिए गए। इसी तरह से पंचकुला में बताया कि 4 थे, वहाँ 3 वार्ड कर दिए गए, मतलब 80 वार्ड घटा दिए गए। तो एक तरह से ये सरकार का दलित विरोधी चेहरा नज़र आता है, जो नहीं होना चाहिए। हमारी मांग है इस विषय में कि आप संख्या बढ़ सकती है, घटनी नहीं चाहिए। तो इसलिए वार्ड पूरे के पूरे उनको, रिजर्वेशन भाइयों को, उनको मिलना चाहिए। दूसरा आज का महत्वपूर्ण जो मीटिंग थी हमारी, वो थी मनरेगा को लेकर के जो कार्यक्रम आया है पार्टी की तरफ से, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से, कि आगामी 10 फरवरी से लेकर के 10 जनवरी से लेकर के 25 फरवरी तक लगभग 45 दिनों का कार्यक्रम पूरे देश भर के अंदर कांग्रेस पार्टी इसको लोगों के बीच लेके जा रही है। वार्ड लेवल तक, नीचे तक लेकर के, और प्रदेश लेवल तक ये बड़ी जलसे, जुलूस, रैलियाँ, उन लोगों को अवेयर किया जाएगा, जागरूक किया जाएगा। शुरुआत हम 10 तारीख को जहर जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस से करेंगे, 11 को उपवास रखेंगे। उसके बाद में ग्राम पंचायत चौपालों के अंदर जाया जाएगा। उसके बाद में वहीं पर हम लोग हमारे नेता आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय राहुल जी की तरफ से भी लेटर, पत्र वो उनको दिया जाएगा, चाहे वो श्रमिक, आपका जिसको मनरेगा का श्रमिक हो, चाहे रोजगार करने वाले भाई हो, और चाहे वो आपके ग्राम प्रधान, पूर्व प्रधान हो, उन सब लोगों को पम्पलेट्स वितरित किए जाएंगे। तो इस तरह से शांतिपूर्ण धरने किए जाएंगे वार्ड लेवल पर आगे जा कर के। तो ये कार्यक्रम लगातार हमारा 25 फरवरी तक हम इसको चलाना चाहते हैं। जी राम जी में क्या खामियां हैं जिसको लेकर आप विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं? देखिए, मनरेगा का जो कानून बनाया था वो हमारी राष्ट्रीय UPA के जो चेयरमैन पर्सन थे सोनिया गांधी जी के नेतृत्व के अंदर, और सरदार मनमोहन सिंह जैसे काबिल प्रधानमंत्री के द्वारा, जो सही मायने में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की सोच थी, स्वराज का सपना, गरीब का, मजदूर के हित की बात की जाए, उसको देखते हुए कानून बनाया था। रोजगार की गारंटी का ऐसा देश के इतिहास में पहली बार कानून बना, और पंचायतों को ही काम देने का अधिकार दिया गया। अब जो नया कानून बनाया है उसके द्वारा, जहाँ पहले 100% मजदूरी केंद्र देता था, और
दूसरी चीज़ों के अंदर 90% केंद्र देता था, अब वो सारे का सारा 60% ही केंद्र देगा, 40% राज्य सरकारें देंगी। राज्य सरकारों की माली हालत अच्छी नहीं है, कर्जे में डूबी हुई है राज्य सरकारें, तो वो अपने हिस्से का पैसा दे नहीं पाएंगे और केंद्रीय काम नहीं कर पाएंगे। ये स्कीम खत्म हो जाएगी। मैं कहा जाए कि नया जो कानून लेके आए हैं एक तरह से मनरेगा की हत्या कर। राव साहब, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने मनरेगा स्कीम को लेकर यूपीए की सरकार पर सवाल उठाए हैं और ये भी कहा है कि इस दौरान जो है पूर्व की सरकार में हरियाणा की काफ़ी अनियमितताएं सामने आई हैं। देखिए, कोई अनियमितता की बात नहीं है। कांग्रेस आज कोई चुनाव नहीं है, ना कोई ये विरोध कर रहे हैं हम कोई पॉलिटिकल मोटिव से। हमने तो गरीब की आवाज़ उठा रहे हैं। जिस तरह किसानों के लिए काला कानून बनाए थे, किसान सड़कों पे आए, आंदोलन चला, साल भर की लड़ाई लड़ी, जब जाकर के आके कानून वापस हुआ, काले कानून जो थे। इसी तरह से ये भी एक तरह से मजदूर गरीब के विरोध का कानून है और पूरी भरोसा है कि देश की जनता, हरियाणा प्रदेश जनता इस बात को समझेगी, सड़कों के ऊपर आएंगी और भाजपा सरकार समझ करके बाद में इस कानून को दोबारा से मनरेगा को लाना चाहिए। देश हित में है, गरीब हित में है, मजदूर हित में है, दलित और शोषित और पिछड़ों के हित का कानून। जी, ये थे मेरे साथ हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह। इन्होंने बताया कि आज की बैठक में निकाय चुनाव और मनरेगा को लेकर आने वाले समय में प्रदर्शन करने को लेकर रणनीति बनाई गई है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।